हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था आपको जेंडर, कि जेंडर क्या होता है। जेंडर मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे जेंडर के, और उसमें 4 टाइप्स में मैंने बताया था कि फर्स्ट आपका बताया था मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड बताया था फेमिनिन जेंडर, और थर्ड बताया था कॉमन जेंडर, और फोर्थ बताया था न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें सिर्फ एक नर का बोध होता है उसे कैसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। और जिसमें मादा का बोध होता है, मादा का बोध हो उसे कहा जाता है फेमिनिन जेंडर। और जिसमें ना नर और मादा का, यानी कि ना नर और ना मादा का बोध हो, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और यानी कि न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर होता है कि जैसे यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि जो जिसमें निर्जीव हो। जैसे न्यूट्रल जेंडर में पेन, पेंसिल, बुक एंड चेयर, मार्कर। तो मैंने आपको 4 टाइप्स अच्छी तरीके से समझाए थे, कि बताया था उसको। आप पिछली क्लास में मेरी जो पहली की क्लास मेरी है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आप अब नए सेशन की ओर मैं नए सेशन की ओर लेकर चलता हूं, और नए सेशन में उसमें मैं बताता हूं आपको कि आज उसके बारे में बताता हूं कि फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर उसके अलग अलग कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और क्लास को ज़रूर बताएं कि क्लास में किस प्रकार से कैसे, मतलब आपको कितनी अच्छी लगी कितनी नहीं लगी, मतलब कंप्लीट कमेंट में ज़रूर करके बताएं मुझे। और चलिए आज ये चलते हैं आगे सेशन की ओर, कि आज का सेशन है कि जो पहला जैसा रूल्स है आपका, कि जिन शब्दों में स्ट्रेंथ का बोध, शक्ति का बोध, यानी कि हार्ड, कठोर, यानी कि जिसमें पावर, जिसमें शक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। और जिन शब्दों में पोलाइट, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुल, ब्यूटी यानी कि जिसमें सुंदरता, जैसे जेंटलनेस एंड ग्रेसफुल प्रतीत होता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं जैसे फर्स्ट एक द सन, सन धूप, तेज धूप हो, कड़ाके की धूप हो, उस धूप में आपको अगर बोला जाए कि हाँ जाइए, तो आप कहेंगे नहीं भाई धूप में नहीं चल सकता। आई कांट वॉक द सन, मैं धूप में नहीं चल सकता। अब सन क्या है, यानी कि धूप हो, तेज होता है, यानी स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, उसमें क्या होता है, ये क्या तभी का बोले मैस्कुलिन जेंडर। मून, वाह क्या भाई, मून में होता है यह चांदनी रात, यानी कितना आकर्षक फूल होता है, अट्रैक्शन होता है, लगता है आपको कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा मतलब लग रहा है, कितना अच्छा फील होता है। तो इसमें क्या होता है, उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर, मून। वैसे तो बोलते चंद्रमा, चंदा मामा कहते हैं, बट उस हिसाब से उसमें नहीं होगा। इसमें क्या है, जिस लगता क्या है आपको, यानी कि पोलाइटनेस, यानी कि बड़ा ही लग रहा है कि इससे बड़ा ही आपको सुंदरता, चांदनी रात होती है उसमें कैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपको चलते हैं समर और गर्मी। तो वो भाई बहुत गर्मी है, तेज, सर फटा जा रहा है। तो समर में यानी कि उसको क्या कहेंगे आप, इसमें भी होता है पावर। और अर्थ, पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी बोलने से भी लगता है पृथ्वी, यानी कि क्या है, फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट आपका विंटर, सर्दी, कि भैया है कड़ाकेदार ठंडी है, निकलना मत, बहुत पता है टपक जाओगे। तो क्या होता है, यानी कि वो भी एक ज़्यादा सर्दी होती है, यानी कि वो दिखाता है उसमें स्ट्रेंथ,
पावरफुल। अब इसके बाद में होता है, मैंने बोला स्प्रिंग, बसंत आया भैया, बसंत का मौसम आया है, बसंत ऋतु। तो उसमें भी एक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। अब डेथ, भैया मृत्यु से सभी डरते हैं। ऐसा ना हो हम मर जाएं, 24 घंटा इंसान रोड पे निकलता है, सड़क पे निकलता है, मृत्यु का डर रहता है, भय रहता है। तो इसको क्या, डेथ को क्या कहा जाता है, इसे वो भी बोला जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ऑटम, पतझड़, पतझड़ आ गया, बसंत ऋतु आ रही धीरे धीरे। पतझड़ आने से यानी पतझड़ जब होता है सरसों खिल जाती है, सरसों के एकदम पीले पीले फूल, एकदम सुंदर मौसम, सुहाना मौसम, कितना अच्छा प्रतीत होता है। तो उसको क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। और इसी प्रकार मर्सी, एक अपनी मर्सी यानी कि दया, क्या होता है, दया। जस्टिस, न्याय। दया क्या होती है, अगर में कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, क्रूअल है, अगर क्रूअल वो व्यक्ति है, निर्दयी है, यानी कि क्रूअल जैसा कहा जाए, कोई भी इंसान किसी को मार रहा है, लाठियों से तोड़ रहा है, अगर उस व्यक्ति को उस पर दया करता है तो वो क्या हो जाता है, काइंडनेस, दयालुतापन, मर्सी होती है। तो वो व्यक्ति यानी कि मर्सी का यानी कि दया का होता है, तो उसे कहा जाता है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जस्टिस, न्याय, न्याय भी आता है, जेंटलनेस, सज्जनता के अंतर्गत आता है, और इसे भी हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब टाइम, झगड़ा होता है भैया, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, सेकेंड वाला कहता थम जा, रुक जा, अपना भी टाइम आएगा तब बताएंगे, है कहेगा आएगा टाइम तो बताएंगे, अपनी पावर दिखा रहा, शक्ति दिखा रहा, इतना उड़ा देंगे तुमको बिल्कुल। कहते देर ना करना, एक दिन आएगा अपना टाइम भी, तो उसमें क्या दिखा रहा, शक्ति, पावर। तो ये भी क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो आपको समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ अगर में हो का बोध कराता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। और जिनसे ब्यूटी और काइंडनेस, जिससे यानी कि दयालु, तो सज्जनता, और जिससे गुण प्रतीत हो यानी कि लव, जिसमें बोध कराए, उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। मैंने दोनों को आपको मैंने फेमिनिन और कॉमन जेंडर यानी कि ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके जेंडर्स के नियम, इनको मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं। चलिए अब इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन में अब आपको बताते, पहले बताया कि यानी कि कुछ ऐसे बताया आपको कि जो उसके कुछ नियम थे, रूल्स है, स्ट्रेंथ और पोलाइटपन। और नेक्स्ट अब आता है, देखो कुछ ऐसे ये हैं जिनके भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग वर्ड्स यानी कि मीनिंग, लेटर्स अलग अलग है उसके। जैसे बॉय, बॉय का क्या होता है, गर्ल, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। अगर बॉय मैस्कुलिन और गर्ल फेमिनिन। फादर कौन सा है, मैस्कुलिन। मदर कौन सा है, फेमिनिन। ब्रदर, ब्रदर क्या है, मैस्कुलिन। और सिस्टर यानी कि बहन, तो क्या होगा, सिस्टर होगा यानी आपका फेमिनिन। डॉग, बिच, डॉग मीन्स कुत्ता और बिच कुतिया। किंग, किंग मीन्स क्या होता है, राजा। क्वीन क्या हो जाएगा, क्वीन आपका हो जाएगा रानी। ठीक है, अब आप इसको नोट भी करते जाइए, अगर नोट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको नहीं आएगा। यानी कि जो कंटिन्यू मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइएगा। और इसके साथ और आपको याद रखें कि आप स्किप मत कीजिए वीडियो, आप देखेंगे कंटिन्यू नहीं, अगर स्किप करेंगे तो उसको पता है उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। आप अगर इसको कंटिन्यू यानी क्लियर पूरा भी देखेंगे वीडियो तभी समझ में आएगा। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। हॉर्स यानी कि कौन सा आपका मैस्कुलिन, और मेयर आपका कौन है, घोड़ी यानी कि फेमिनिन जेंडर। सन मीन्स होता है पुत्र, और डॉटर मीन्स होती है पुत्री। तो आपको ये भिन्न भिन्न यानी कि जो भिन्न भिन्न वर्ड्स वाले, भिन्न भिन्न अलग अलग वर्ड्स वाले आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर समझ में आए होंगे।
आइए इसे शब्द आपको अलग अलग तरीके हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अपोजिट याद रखो, बॉय का गर्ल होता है, अगर फादर का तो मदर बनेगा। जिस प्रकार से हम लोग अपोजिट एंटोनिम्स याद करते हैं उसी प्रकार सेम दैट है कि फादर का मदर हो गया, ब्रदर का सिस्टर हो गया, डॉग का बिच हो गया, किंग का तो क्वीन हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया और सन का डॉटर हो गया। आप कई बार इसको लगातार अपोजिट तरीके से एक पन दो काम, यानी कि कैसा हो जाएगा, एक तो आपको यानी कि फेमिनिन जेंडर भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका अपोजिट भी कंप्लीट हो जाएगा नाउन के टाइप में। सेकंड आपका चलते हैं मैस्कुलिन, जिसमें ई डबल एस यानी कि ई डबल एस लगाने से आपका क्या मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनता है। कैसे बनता है? जिस प्रकार से अथर, अब अथरस यानी कि अथर और अथरस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपको ई डबल एस आपने बढ़ा दिया तो वो आपका क्या बन गया, फेमिनिन बन गया। हेयर, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। अब हेयरस उत्तराधिकारिणी, हिंदी के वर्ड्स टफ हैं, कठिन है। इसको हेयरस मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारिणी। लॉयन, लॉयनेस। शेर क्या होता है, शेर, और क्या होता है, शेरनी। पोएट, पोएटेस, पोएट, पोएटेस। इस प्रकार से यानी कि याद रखना कि इस प्रकार से आगे जिसमें हम ई डबल एस लगा करके इसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। कंप्लीट हुआ ये आपका सेशन, और आगे भी है, इसके आगे और आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कुछ होते हैं वोवेल, यानी कि वोवेल को हटाकर क्या डबल ई एस जोड़ दिया जाता है, यानी कि ई डबल एस को जोड़ा जाता है वोवेल को। वोवेल को अब पिछले में जैसे आपने अभी पढ़ा, अभी बताया इसके पहले कि जैसे उसमें क्या होता है, अथर बताया था, अथर, अथर तो उसमें आपने क्या किया, डबल एस ऐड किया तो अथर, उसमें ई डबल एस ऐड किया था, अथररेस हो गया। परंतु यहाँ पर आपको ऐसा नहीं, यानी कि इसमें एक्टर, एक्टर है तो ओ हटाना पड़ेगा और ई डबल एस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता और एक्ट्रेस मीन्स होती है अभिनेत्री, एक्टर और एक्ट्रेस का अभिनेत्री, ठीक है। हंटर, हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी, अब शिकारन हो जाएगा। अब जैसे हंटर तो ई हैस में आया और ई को हटा दिया तो आर ई डबल एस जोड़ दिया, यानी कि ई डबल एस जुड़ गया आपका तो हंटररेस हो गया, शिकारन। प्रिंस, राजकुमार, प्रिंस का क्या हो जाएगा, राजकुमारी, क्या होगा, राजकुमारी, क्योंकि पी इसमें क्या होगा, ई आपका लेस हो गया और पी इसमें यहाँ पे डबल ई डबल एस बराबर जुड़ गया। अब इधर क्या हुआ, इसमें टाइगर, ई हटा दिया और इसमें जाओ टाइगर रेस, टाइगर नहीं हो, टाइगर रेस, तो इसमें टाइगर रेस। अब आगे मास्टर, मास्टर क्या होता है, मिस्ट्रेस, क्या होता है, मिस्ट्रेस। अब कुछ इधर मैंने दिए, कुछ दिए जैसे हीरो होता है, हीरो, हीरोइन, लोग है हीरो हीरोइन। फॉक्स ये भी होता लोमड़ी, विक्सन ये भी होता लोमड़ी, नहीं ये फॉक्स, ये एक इसका फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी होता है, परंतु ये इस लोमड़ी का मतलब होता है, लोमड़ी का मतलब होता है मेल। अब विक्सन का मतलब होता है फीमेल, फीमेल, ये होता है मेल और ये होता है, ये विक्सन होता है फीमेल, यानी कि ये फीमेल और ये मेल। विक्सन, विक्सन मीन्स होता है फीमेल और इसको कहते हैं मेल, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। जिस प्रकार और एक बहुत होता है, जैसे एक कहा जाता है सर, सर मीन्स होता है श्रीमान, लोगों को फिर मैडम, मैडम, मैडम मीन्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होता है, इसको कहते हैं सुश्री, श्रीमान सुश्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए अभी एक और लास्ट आपका बचा है, वो भी बता रहे हैं, ठीक, इसको नोट करते रहिए एक एक करके। देखो, जिन नाउन्स के मैस्कुलिन तथा फेमिनिन फ्रॉम
यानी कि फॉर्म अलग अलग ना नहीं हो, आवश्यकता अनुसार उसको चेंज किया जाता है। ही हो गोट हो जाता है, ही हो जाता है, शी भी हो जाता है। ये प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन या नाउन को जोड़कर बनाते हैं। प्रोनाउन जोड़ दिया जाए या नाउन जोड़ दिया, इसमें प्रोनाउन भी जुड़ता है, कुछ नाउन में जुड़ता है। जैसे पहला बल काफ, यानी कि दोनों ये नाउन ही ऐड किया गया, नाउन ऐड किया गया तब एक बना है, यानी कि मस्कुलिन बना है आपका। बैल काफ यानी कि क्या हो गया है, बछड़ा। और या काऊ काफ, तो काऊ काफ हो गया बछिया। जैसे गांव में लोग बहुत से बोलते हैं बछड़ा और बछिया, तो उसी प्रकार से क्या हो जाए, बल काफ यानी कि बछड़ा और काऊ काफ बछिया हो गया। ही बियर और सी बियर। ही बियर, बियर मीन्स क्या होता है, भालू, यानी रीछ, और रीछ बोला जाता है, यानी कि सी बियर तो हो जाएगा रीछनी, तो रीछ और रीछनी। मिल्क मैन दूध वाला, तो और यह हो जाए मिल्क मैड तो हो जाएगा दूध वाली। तो इसमें क्या हो जाए, मिल्क मैन तो नाउन भी जुड़ा, और मिल्क मैड तो बीच में नाउन, यानी कि दो नाउन जोड़कर, यानी कि इसमें क्या बना, एक फैमिली जेंडर बनाया गया और मैस्कुलिन जेंडर यानी कि बने हैं। जैसे ही गोट, अब यहाँ पे प्रोनाउन जुड़ा है। ही गोट माने क्या होता है, बकरा, और शी गोट मीन्स क्या हो जाएगा, बकरी। तो ही गोट और शी गोट, तो इससे भी हमारा मिलकर के आप फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर बनते हैं। और जैसे ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।